हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करते हैं बेयरिंग की स्टार्टिंग। क्योंकि हम लोग बेयरिंग के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, लेकिन बेयरिंग का कुछ पोर्शन बचा हुआ था अभी, उसको कवर किया जाए और फिर उसके बाद हम लोग फिर स्पर गियर, हेलिकल गियर और बिगल गियर का वीडियो बनाया जाएगा और देखा जाएगा, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बेयरिंग का जो पोर्शन बचा हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे, तो वो वाला पोर्शन जो बच गया है वो पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं और इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में थोड़ा बहुत बेयरिंग में थ्योरी होगा, उसके बाद जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, आराम से और समझ में आएगा। यहाँ बस इंडक्शन पोर्शन है बेयरिंग का, तो समझते हैं। बेयरिंग पढ़ने से पहले हम लोग को ट्राइबोलॉजी, ठीक है, जब आप लोग आगे हाई स्टडी में जाएंगे बीटेक के टाइम के बाद एमटेक और पीएचडी वगैरह में, उसमें हम लोग ट्राइबोलॉजी की स्टडी करते हैं। ट्राइबोलॉजी से रिलेटेड यही बेयरिंग है, उसका मतलब क्या समझ चाहिए। ट्राइबोलॉजी ग्रीक वर्ड मीनिंग रबिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि बियरिंग में हमारा मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बियरिंग का जो ऑपरेशन है, यानी बियरिंग का जो मूवमेंट है जनरल में, ठीक है, वो भी ट्राइबोलॉजी के अंदर नहीं आता, ठीक है, यानी रबिंग प्रोसेस बिटवीन मेटल टू मेटल। क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन और अदर लुब्रिकेशन में हम लोग मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ना हो। बीच में क्या करते हैं, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेंट का थिन लेयर, ठीक है, वो थिन लेयर प्रोवाइड करने का मतलब हमारा क्या है, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो। क्योंकि हमारा रबिंग होता रहता है, इसलिए वो भी किस में आता है, ट्राइबोलॉजी में आता है। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए, वेन एवर अ रिलेटिव मोशन अकर्स बिटवीन टू मशीन एलिमेंट विच इज स्टेशनरी एंड सपोर्टिंग मूविंग मशीन एलिमेंट इज नोन एज बेयरिंग। ठीक है, समझ में आया। जब भी रिलेटिव मोशन होगा दो मशीन एलिमेंट में, और वो भी क्या उसमें से स्टेशनरी होगा एंड सपोर्टिंग होगा, ठीक है, वो एलिमेंट को बेयरिंग बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम लोग बेयरिंग मशीन एलिमेंट बोल रहे हैं, और ये मूविंग मशीन एलिमेंट जनरली इसको हम लोग जर्नल बोलते हैं या साफ्ट बोलते हैं। साफ्ट बेयरिंग पे मूव करेगा, बेयरिंग क्या करेगा, सपोर्टिंग एलिमेंट होगा, ठीक, स्टेशनरी होती है जनरली, ठीक है। अदर वर्ड में, बेयरिंग इज डिफाइंड एज a machine element whose function is to support a rotating machine element that is shaft। ठीक है, ये शाफ्ट क्या करता है, अभी आगे डायग्राम देखें तो और समझ में आएगा। शाफ्ट को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, मशीन एलिमेंट को, एंड टू गाइड और कन्फाइन इट्स रोटेशन वाइल प्रिवेंटिंग इट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लूप, ठीक है। और इसका जो मोशन है शाफ्ट का, उसको हम लोग एक डायरेक्शन में कंफाइन कर देते हैं। वो भी हम लोग जब टाइप्स ऑफ बियरिंग देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि एक डायरेक्शन में कैसे हम इसको कंफाइन करते हैं। आगे, ये एक शाफ्ट और बियरिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आर यहाँ पे लोड लग रहा है, रिएक्शन फोर्स W/T, W/2, ये W, ये रोटेशन मोशन में N, ठीक है, और फिर यहाँ पे R इज इक्वल टू W/2, ठीक है। तो ये W ये हम लोग मैकेनिज्म हम लोग देखे भी थे कैसे निकालते हैं रिएक्शन फोर्स वगैरह, ठीक है। तो वैसे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो रिएक्शन फोर्स एक लोड लग रहा है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं शॉर्ट बेयरिंग और लॉन्ग बेयरिंग, उसके पहले कुछ और टर्म्स है वो समझते हैं। शॉर्ट एंड स्क्वायर बेयरिंग, ठीक है, एक्ट एज ए सिंपल सपोर्ट। जो शॉर्ट छोटे और स्क्वायर बेयरिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल सपोर्ट की तरफ बस काम करेंगे, ठीक है। लॉन्ग बेयरिंग एक्ट एज ए फिक्स सपोर्ट, ठीक है, लॉन्ग बेयरिंग क्या करेंगे, फिक्स सपोर्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है। ये M/C को लिखा गया है, यहाँ मशीन एलिमेंट को हम लोग मशीन को M/C से शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ तक हम समझें, शॉर्ट एंड स्क्वायर बेयरिंग एक्ट एज ए सिंपल सपोर्ट, यानी इसमें बस सिंपली सपोर्ट का काम करेगा, और लॉन्ग बेयरिंग क्या करेगा, फिक्स सपोर्ट का काम करेगा। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग कैसे डिसाइड किया जाए कौन से शॉर्ट बेयरिंग होंगे और कौन से लॉन्ग बेयरिंग होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग समझना है L/D रेशियो, यानी लेंथ टू डायमीटर ऑफ बेयरिंग, ठीक है। लेंथ अपॉन डायमीटर ऑफ बेयरिंग, दोनों बेयरिंग का ही अगर लेस देन 1 हुआ तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट बेयरिंग, ठीक है। L/T अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग बेयरिंग। आगे आते हैं, और
Because of the relative motion between shaft and bearing surface, some amount of power loss occur in the overcoming frictional resistance। ठीक है, रिलेटिव मोशन किसके किस बीच में होता है? शाफ्ट और बेयरिंग सरफेस के बीच में। ठीक है, शाफ्ट और बेयरिंग सरफेस के बीच में होता है। ठीक है, तो कुछ पावर लॉस होता है। ठीक है, फॉर ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। वियर ऑफ द सरफेस ऑल्सो अकर। ठीक है, वियरिंग भी होगा सरफेस का ड्यू टू मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। ठीक है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट इसमें होता है, इसके वजह से वियरिंग भी होता है। ठीक है, समझ में आया? वैसे हम लोग ये मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट को अवॉइड करते हैं बाई प्रोवाइडिंग प्रॉपर लुब्रिकेशन। ठीक है, क्योंकि हो जाता है तो वहाँ पे पावर लॉस होता है। फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे आई थिंक उस वीडियो में, अगर नहीं किए होंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उस पावर लॉस से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग ओवरकम करते हैं और एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और आगे क्या है? हेंस अ बेयरिंग इज सेड टू बी गुड बेयरिंग विच परफॉर्म इट्स गिवन फंक्शनलिटी। उसका फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग द शाफ्ट। सिंपली उनका काम क्या है? शाफ्ट को सपोर्ट करने का, विथ मिनिमम पावर लॉस एंड वियर। ठीक है, इसमें मिनिमम पावर लॉस और वियर होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग सरफेस। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, शाफ्ट और बेयरिंग सरफेस के बीच में हम लोग प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं जो ताकि मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट ना हो, क्योंकि अगर मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा तो पावर लॉस ज़्यादा होगा और वियर ज़्यादा होगा। ठीक, इतना हम लोग अब तक समझ चुके हैं। और समझते हैं लुब्रिकेंट क्या होता है? फ्लूइड विद सफिशिएंट विस्कोसिटी। इस फ्लूइड विद सफिशिएंट विस्कोसिटी से आप लोग समझ गए होंगे, अगर जो लोग एफएम पढ़े होंगे फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, उसमें हम लोग विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, विस्कोसिटी, चलिए एक एग्जांपल दे समझते हैं। एक शहद है और एक पानी है। ठीक है, दोनों को हम लोग पौर करें, किसी सरफेस पे गिराएं, तो तेज़ कौन चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा वाटर चलेगा, पानी चलेगा तेज़। ठीक है, यानी पानी की विस्कोसिटी कम है। ठीक है, और शहद की ज़्यादा है, क्योंकि शहद में क्या उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, वो फ्लो कम करेगा, फ्लोइंग उसकी कम होगी, और जो वाटर है उसकी फ्लोइंग ज़्यादा होगी, वो तेज़ गति से चलेगा। ठीक है, समझ में आया? फ्लूइड में हम लोग अगर सफिशिएंट विस्कोसिटी दे दें तो उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखे होंगे लुब्रिकेंट नेकेड आई से, मोबिल ऑयल वगैरह भी एक्ट एज ए लुब्रिकेंट भी करता है, कूलेंट भी करता है। ठीक है, ग्रीस वगैरह आप देखे होंगे। सॉलिड लुब्रिकेंट आप लोग जानते होंगे, ग्रेफाइट को कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, तो अलग अलग लुब्रिकेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग मशीन और डिज़ाइन वगैरह भी पढ़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइंस भी पढ़े हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगला, एवरी लुब्रिकेंट कैन एक्ट एज ए कूलेंट। हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, एवरी लुब्रिकेंट कैन एक्ट एज ए कूलेंट बट एवरी कूलेंट कैन नॉट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। से फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग रेफ्रिजरेंट की बात करें, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, उसमें R12 और R134A, ठीक है, ये सब यूज करते हैं। R12 तो अब खत्म हो गया क्योंकि उसमें क्लोरीन कंटेंट था। R134A यूज करते हैं सॉरी अभी। ठीक है, उसमें क्लोरीन कंटेंट नहीं है, तो हमारे लिए ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, एज ए कूलेंट काम करता है। ठीक है, लेकिन वो लुब्रिकेंट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह, हाँ, इस पर हम लुब्रिकेंट लगाते हैं अलग, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो वो कूलेंट है, आइदर अमोनिया हुआ, R134 हुआ, R22 हुआ, R12 हुआ, ठीक है, ड्राई आइस हुआ। ठीक है, तो ये सब हम लोग लुब्रिकेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सब कूलेंट है। ठीक है, लेकिन जो लुब्रिकेंट होगा वो कूलेंट का भी काम करता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ ए बेयरिंग। बेयरिंग का फंक्शन क्या है? टू सपोर्ट अ शाफ्ट और एन एक्सल। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सल और शाफ्ट में डिफरेंस क्या है। टू सपोर्ट अ शाफ्ट और एन एक्सल एंड टू होल्ड देम इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है, वो क्या करता है? शाफ्ट और एक्सल को सपोर्ट करता है और उसको करेक्ट पोजीशन में होल्ड करता है। टू इंश्योर स्मूथ और फ्री रोटेटिंग ऑफ द शाफ्ट विदिन अ मिनिमम फ्रिक्शन बाय लुब्रिकेशन। ठीक है, स्मूथ और फ्री रोटेटिंग ऑफ द शाफ्ट विदिन अ मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन हम तब कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लुब्रिकेशन। ठीक है, टू टेक अप द लोड्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट और एन एक्सल टू ट्रांसमिट देम टू द फाउंडेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मशीन। ठीक है, क्या करता है? लोड एक्ट करता है, ठीक है, ऑन द शाफ्ट और एन एक्सल टू ट्रांसमिट देम टू द फाउंडेशन ऑफ फ्रेम ऑफ द मशीन।
यानी मशीन का जो फाउंडेशन होता है, फ्रेम होता है, आप लोग लेथ मशीन देखे होंगे तो उसके फाउंडेशन कहाँ है, ज़मीन में, ठीक है। उसका फ्रेम यानी जो लोड वहाँ पे आता है उसको नीचे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, तो हमारे लिए मशीन एलिमेंट और हल्का हो जाता है और आराम से काम करता है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, एग्ज़ाम में तो नहीं आता ये डिफरेंस, लेकिन हम लोग मेन एग्ज़ाम के अलावा भी अगर कंपटीशन में हम लोग डिफरेंस पूछा जाए तो हम लोग कर ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एक बार, अब आई थिंक हमको याद है, ये साफ और अक्सर के बीच में डिफरेंस आया हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। साफ और अक्सर के बीच में डिफरेंस, ट्रांसमिट पावर ओनली अ सपोर्टिंग मेंबर लाइक बी, ठीक है। ट्रांसमिट पावर, और ये क्या करता है, सपोर्टिंग मेंबर होता है। साफ देखे होंगे हम लोग, एक्सेल भी रिक्शे में देखे होंगे आप लोग पीछे साइड में। और साफ तो हम लोग रोज़ ही देखते हैं क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर है, तो हम लोग आगे मशीन शॉप वगैरह में या लेथ देखे होंगे, उसमें देखे होंगे, ठीक है। और एक्सेल वगैरह तो हम लोग रोज़ ही देखते हैं गाड़ियों में और इधर, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टेड टू बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। शाफ्ट में बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों होता है, ठीक है। चूँकि ये सिर्फ सपोर्टिंग मेंबर है इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होता है एक्सेल में, ठीक है। हमें समझ में आ गया, सिर्फ सपोर्टिंग मेंबर होने की वजह से ये बेंडिंग मोमेंट होता है। ये पावर भी ट्रांसमिट करता है इसलिए इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आ गया। टी डब्ल्यू होना चाहिए, टी डब्ल्यू एम होना चाहिए, टी डब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। आगे, डिजाइन बाय यूजिंग थ्योरीज ऑफ फेलियर कंबाइंड स्ट्रेस, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर एंड कंबाइंड स्ट्रेस, इनको लेके ही डिज़ाइन करते हैं। और ये डिज़ाइन बाय स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, सिंपली स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ फेलियर अलग 5 थ्योरी ऑफ फेलियर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सॉलिड सर्कुलर और हॉलो सर्कुलर, ये सॉलिड सर्कुलर हो सकता है या हॉलो सर्कुलर हो सकता है। मे बी नॉन सर्कुलर एंड इफ सर्कुलर हॉलो सर्कुलर बिकॉज फॉर बेंडिंग सॉलिड सर्कुलर इज वर्स्ट, ठीक है। सॉलिड सर्कुलर हमारे लिए वर्स्ट होता है बेंडिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है, हॉलो सर्कुलर होता है, ठीक है। आगे एक डायग्राम है, डायग्राम देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग, वैसे तो बहुत बहुत क्लासिफिकेशन है, ज़्यादा नंबर, लेकिन मेन दो जो हम लोग पढ़ते हैं, मेन दो क्लासिफिकेशन, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, इसको हम रेडियल बेयरिंग बोलते हैं, और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ठीक है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, इसको हम रेडियल बेयरिंग बोलते हैं, और दूसरा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ठीक है। बाकी तो और भी क्राइटेरिया है अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, लेकिन मेनली हम लोग को जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, यही तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख के लग रहा है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग मतलब ये जर्नल है, जर्नल के ऊपर ये मूव कर रहा है हमारा बेयरिंग। तो जर्नल या शाफ्ट, ये पूरा पोर्शन इसको हम बोलते हैं जर्नल या शाफ्ट, ठीक है। ये बेयरिंग है। जर्नल शाफ्ट क्या है, पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इनसाइड द बेयरिंग, ठीक है। जो हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इनसाइड द बेयरिंग, बेयरिंग के अंदर हमारा इसका पोजीशन है, ठीक है। तो ये वाला पूरा बेयरिंग है और ये हमारा क्या है, जर्नल या शाफ्ट है, ठीक है। यानी बेयरिंग के अंदर हमारा शाफ्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब समझ में आया। यहाँ पे ये एरो देखिएगा, ये बेयरिंग है और ये एरो यहाँ पे जर्नल है, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इनसाइड द बेयरिंग, यानी बेयरिंग के अंदर में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ठीक है। यहाँ हमें देख के लग रहा है ये शाफ्ट है पूरा, ये अलग अलग रोलर है, ठीक है। वैसे रोलर के हिसाब से भी इसका कैटेगराइजेशन हम लोग और करते हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो शाफ्ट आउटर रेस, इसको बोलते हैं आउटर रेस, ये आउटर रेस है, ठीक है। और ये हमारा इनर रेस है, और ये पूरा को इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। इनर रेस, आउटर रेस, और ये पूरा पोर्शन शाफ्ट है। ये रोलिंग एलिमेंट है, ठीक है। ये बॉल बेयरिंग है, यहाँ पे डायग्राम में बॉल बेयरिंग है। और भी तरह के बेयरिंग होते हैं, सिलिंड्रिकल बेयरिंग भी होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बस बॉल बेयरिंग का देख रहे हैं, रोलिंग बेयरिंग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, म्यू रोलिंग इज़ वेरी वेरी लेस देन म्यू स्लाइडिंग, क्योंकि हम लोग पता है ये म्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग ये पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लाइडिंग में ज़्यादा होता है, रोलिंग कम होता है। क्यों, स्लाइडिंग में हम लोग फेस में ही पढ़े हैं 11th-12th में, जब अबाउट टू मूव होता है तो उस समय फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और जब रोटेशन में होता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है हमारा। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए। म्यू स्लाइडिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लाइडिंग में रोलिंग के अपेक्षा बहुत कम, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पावर लॉस रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का कम होता है और पावर लॉस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का ज़्यादा होता है।
ठीक है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का पावर लॉस कम होता है और पावर लॉस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का ज़्यादा होता है, ठीक है। हैंस रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आर नोन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ठीक है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। ये एग्जाम में आता है। एग्जाम में, मेन एग्जाम की नहीं बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहे हैं। वहाँ पे पूछता है कि कौन से किस कॉन्टैक्ट बेयरिंग को हम लोग या किस बेयरिंग को हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कई कई ऑप्शन हो जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग होगा, क्लिक कर लेंगे। और रीजन क्या है? पावर लॉस हमारा कम होता है। क्यों पावर लॉस कम होता है? क्योंकि हमारा न्यू रोलिंग स्लाइडिंग से कम होता है। जब फ्रिक्शन हमारे यहाँ पे कम है तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की तरह इसको यूज कर सकते हैं। एक लास्ट यहाँ पे स्टार्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द lubricant बिटवीन द बेयरिंग एंड द जर्नल में ऑल्सो बी क्लासिफाइड थिक। हाँ, इसको कल देखेंगे। थिक फिल्म बेयरिंग, थिन फिल्म बेयरिंग और यहाँ पे लास्ट हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, ठीक है। और एक और यहाँ पे होगा जीरो फिल्म बेयरिंग। तो ये हम लोग कल देखेंगे। बाकी ये जो प्रोसेस है इसको एक बार वीडियो देखिए और हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।